समाज में नीचे की तरफ जो आग जा रही है वो ऊपर से ही जा रही है। याद होगा, आपके माध्यम से सर मैं बताना चाहता हूं कि वरिष्ठ नेता मंत्री जब ये कहें कि जिसको बीफ खाना हो पाकिस्तान चला जाए, जिसको ये करना हो पाकिस्तान चला जाए, तो मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, आप ही के कैबिनेट के मंत्री ने ओपनली और खुलेआम का तौर से कहा था कि मैं बीफ खाऊंगा, जिसको जहां भेजना हो भेज कर दिखा दे। तो मैं चाहूंगा कि पहले उनको कैबिनेट से निकाल देना चाहिए, बाद में देश से उनको भेजने की बात करनी चाहिए। राज्य सरकार की बातें कह के, लॉ एंड ऑर्डर कह करके मैं समझता हूं कि देश के संविधान को कमजोर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सर, ये वो तस्वीर है जिसको देखा जा सकता है, अंग्रेजों ने भी इस तरह से फांसी नहीं दी होगी। आपको सर पूरा देश जान रहा है कि कोई मुद्दा नहीं है। मैं तो जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय आपसे कि आप स्वयं जिस कुर्सी पर बैठे हैं और जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, ये भी लेदर का है। कृपा करके इसको भी बता देना चाहिए कि ये किस जानवर के चमड़े का बना हुआ है, ताकि कल होकर के इस पर भी कोई विवाद न खड़ा हो सके। बिहार में जैसे ही चुनाव आया, उससे पहले, बिहार चुनाव से पहले लब जिहाद, घर वापसी, कौन सा ड्रामा नहीं किया गया। सर, सत्ता तक पहुंचने के लिए देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता को तोड़कर भारत के दुश्मनों को मजबूत करने का यह प्रयास हो रहा है, जिसे कोई भारतीय बर्दाश्त नहीं कर सकता है और किसी भी हाल में इसको सहन नहीं करेंगे। बिहार के चुनाव के समय से पशुधन के व्यापारियों ने, पशुधन के बड़े रैकेट चलाने वालों ने राजनीति में आने के लिए पशुओं को सजा करके, उसे माला पहना करके गांव गांव घुमाया गया और उसकी गले में तख्ती डाल दी गई कि तुम मेरी सुरक्षा करो, मेरी जान खतरे में है। लेकिन मैं बिहार की जनता को सैल्यूट करता हूं, बिहार की जनता को धन्यवाद करता हूं कि इनके सारे मंसूबे फेल हो गए। और मैं उस पशुओं को भी बड़ी अदब से सलाम करता हूं जिन पशुओं ने कहा था कि मुझसे दूध ले लो दे दूंगा, मुझसे गोबर ले लो दे दूंगा, लेकिन मुझसे वोट की उम्मीद मत रखना। ये नीतीश कुमार के लिए फिक्स किया जा चुका है। ये महागठबंधन की बात है। सर, आज जहां ले जाकर खड़ा किया जा रहा है, इस वक्त कंप्लीटली तौर से राजनीतिक दल के कुछ संयोजित संगठन हैं जो वोट मटेरियल हैं, जो हड्डियां फेंकते, चमड़े फेंकते और सत्ता में पहुंचाने के लिए मैकेनिज्म करते। अगर कानून का हाथ इतना ही बड़ा है तो देश में बैठे जो देश को तोड़ने वाले शत्रु हैं, पहले उसको पकड़ने की कोशिश कर लिया जाए तो आतंकवादियों की औकात नहीं जो मेरे देश में ढूंढ सकते हो, उनमें इतनी हिम्मत और क्षमता नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने जो अभी पढ़ करके सुनाया है, इस पर मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सर, एक मिनट हो गया, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर। सिंह का कारोबार है, हड्डियों का कारोबार है, बॉन्ड फैक्ट्रियां इसी देश में हैं। चमड़े का बड़ा व्यापारी कौन है, उसकी सूची आनी चाहिए। विदेशों में बॉन्ड का पाउडर कौन भेज रहा है, इसकी भी सूची आनी चाहिए। आंत का कारोबार कौन कर रहा है, इसकी भी सूची आनी चाहिए। और वो कौन लोग हैं जो विदेशों में पशुओं के पार्ट और पशुओं के हड्डी और चमड़े का व्यापारी हैं। जिस दिन गोश्त का सबसे बड़ा व्यापारी कौन है, मैं अपने कहा मैं स्वागत करता हूं। मैं तो कहूंगा कि जितने भी पशु हैं सबके बस पर पाबंदी लगा दिया जाए। बकरा, बकरी, मुर्गी, गाय, बैल, भैंस, ये जितने सबको बंद कर दिया जाए। पूरा देश मुसलमान तो मुकम्मल तौर से छोड़ चुका है। अब तो फ्रिज चेक किया गया, पतीली चेक किया गया, अब एक दिन दस्तरखान पर आ जाइए, उसको भी चेक कर लीजिए कि उसका टेस्ट कितना बढ़िया होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बोलने का मौका दिया। लेकिन अंत में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे सम्मानित सदस्यों ने कहा था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से विनती करूंगा ताकि उन मजलूमों को इंसाफ मिल सके। और आपसे हमें उम्मीद है कि सत्ता का नहीं बल्कि सरकार और देश के शान को ऊंचा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद श्री एम जे।